नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बनाएंगे खमन, जो कि बेसन से बनता है। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है और बिल्कुल सॉफ्ट है ये, और बहुत ही आसान तरीके से बना है। और इसे मैंने दो तरीके से बनाया है, आप देख सकते हैं दो तरीके का शेप है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बना है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने पतीले का यूज़ किया है, यानी कि इसे बिना कुकर या फिर बिना स्टीमर के भी बनाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप बेसन, और बेसन को हमें पहले छान लेना है ताकि इसमें जो भी गुठली होते हैं वो सभी निकल जाए और बेसन जो है बिल्कुल अच्छे से फूला फूला हो जाए। तो इसलिए इसे छानना ज़रूरी है। वेट से ये 200 ग्राम बेसन होगा और इसी हिसाब से मैंने चीनी, नमक और सारी चीज़ें लिए हैं। तो इसे छान लिया है मैंने, देखिए, और ये बिल्कुल बारीक हो गया है। अब हमें चाहिए 1 चम्मच साइट्रिक एसिड, जिसे नींबू का फूल भी कहते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। और 2 चम्मच नमक लेंगे हम, और 3 चम्मच चीनी लेंगे। और इन सब को हमें गर्म पानी में मिक्स करना है। गर्म पानी यानी कि बिल्कुल बॉयल किया हुआ पानी होना चाहिए, और उसमें हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसके सारे दाने मिक्स नहीं हो जाते। बस 1 मिनट तक आप इसे चम्मच से चलाइए तो ये मिक्स हो जाएगा आराम से। और जैसे कि ये अब मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप नॉर्मल पानी। तो हमने टोटल 1 and 1/4 कप पानी लिया है। अब जो पानी का घोल हमने तैयार किया उसे हमें बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार में सारा नहीं डालना है, और धीरे धीरे बेसन को हमें इसमें मिक्स करना है। तो इसी तरह से इसका जो बैटर है वो तैयार होता है और बिल्कुल अच्छे से बनता है। तो इसलिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक ही बार में पूरा नहीं डालना है, 3-4 बार में ये पानी ख़त्म होगा। तो धीरे धीरे करके इसे मिक्स करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है इसमें और इसे मिक्स किया है। तो मिक्स करने में 1 मिनट लग जाएगा हमें, इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा डालकर। और इसे इसी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल आपको हड़बड़ाना नहीं है। अब हम लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच हींग पाउडर लेंगे, और 2 चम्मच तेल लेंगे। तेल यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। और इसे अब हमें मिक्स करना है, और मिक्स 1 से 1.5 मिनट के लिए करते रहना है। दोस्तों, इसे मिक्स करते समय याद रखें कि हमें अच्छे से ज़ोर ज़ोर से चलाते हुए करना है, और 1.5 मिनट के लिए। अब हम एक पतीला लेंगे और उसमें 1.5 कप पानी डालेंगे, और उसमें इस तरह से एक स्टैंड रख देंगे और इसे गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। यहाँ पे मैंने एक दूसरा पतीला लिया है जिसमें 2 कप पानी डाला है बेस में, और 1 कप पानी जो है इस कटोरी में डालकर इस तरह से रखा है। अब दोनों ही बर्तन को मैंने गैस पे रखा है गर्म होने के लिए, और इधर हम ये जो बर्तन है उसे ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम बैटर को डालेंगे। तो ये जो है एल्युमिनियम का बर्तन है, इसमें अच्छे से बनता है। जो खमन है वो चिपकता नहीं है ज़्यादा, आसानी से निकल जाता है। तो अगर आपके पास एल्युमिनियम का बर्तन है या फिर केक बनाने वाली टीन है तो आप उसका यूज़ कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अगर आप एल्युमिनियम का यूज़ कर रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं चिपकेगा, थोड़ा निकालने में सावधानी बरतना चाहिए। और इस तरह से ये 3 कटोरी लेंगे हम, और उसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो इन कटोरियों में भी बहुत ही अच्छे से बन जाता है। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब सब कुछ तैयार करने के बाद हमें बेसन में डालना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, और इस तरह से हमें मिक्स करना है। तो 30 से 40 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे, और देखेंगे हम कि ये जो बेसन है फूलने लगता है वो, जैसे ही हम सोडा इसमें डालकर मिक्स करते हैं। तो जब ये फूलने लगे तो फिर हमें इसे मिक्स करना बंद कर देना है, और इस बैटर को ट्रांसफ़र करना है ग्रीस किए हुए बर्तन में। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मिक्स करेंगे तो जब ये फूलने लगा बेसन फिर वो वापस से दब जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस 30 से 40 सेकंड के लिए। तो मैं आधा बैटर इस बर्तन में डाल रही हूँ, और बाकी का जो बैटर है वो इन 3 कटोरियों में हाफ हाफ कटोरी करके डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो एक ही बर्तन में सारा का सारा बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से बना के दिखा रही हूँ, और दोनों ही तरीके से बिल्कुल सही बनेगा। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने सारे बैटर को निकाल लिया है। अब ये पानी गर्म हो चुका है, दोनों ही गैस पे मैंने बैठाया हुआ है। तो इस बर्तन में मैं रख रही हूँ ये एल्युमिनियम वाला बर्तन और इसे मैं ढक दे रही हूँ। और ये दूसरा पतीला है तो ये भी गर्म है और इसमें हमें अब कटोरियों को इस तरह से डालना है। यहाँ पे जैसे कि 2 ही कटोरी आएंगे तो इसमें मैं एक प्लेट रख दे रही हूँ और फिर प्लेट के ऊपर ये तीसरा कटोरी रख दे रही हूँ और फिर इसके ढक्कन को लगा देती हूँ। तो अब इन दोनों को ही हमें पकाना है। ये जो कटोरी वाला पतीला है इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए ये 15 मिनट के बाद का सीन है और ये देखिए नाइफ़ बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ये पक गया है। तो अब हम इसके फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे अभी इसी में रहने देंगे 5 मिनट के लिए। दोस्तों दोनों ही बैटर को हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया है और कटोरी वाला जो पतीला था उसे हमने जल्दी उतारा क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाला गया था हर कटोरी में। तो 15 मिनट में वो पक गया और ये जो एल्युमिनियम के पॉट वाला बैटर है इसे पकने में 25 मिनट लगे। तो ये देखिए नाइफ़ क्लियर है और अब मैं गैस को ऑफ़ कर दे रही हूँ और गैस को ऑफ़ करके अभी हमें इसी में रहने देना है इसे 5 मिनट के लिए। अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं 2 चम्मच तेल गर्म कर रही हूँ एक पैन में और इसमें ऐड करना है हमें 1 चम्मच राई, यानी कि जो बिल्कुल छोटा वाला सरसों होता है उसे राई कहते हैं, तो वो ऐड करना है और इसे तड़क जाने देते हैं। और जैसे ये तड़कता है इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड करते हैं और थोड़ा सा हम मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च मैंने 2 मिर्चों को बीच से काट कर लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 30 से 40 सेकंड के लिए इसे इस तरह से लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप पानी। और फिर अब हमें इसमें ऐड करना है चीनी और नमक। तो चीनी हम डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच और नमक डालेंगे 1 चम्मच। ये जो तड़का होता है ये थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा होता है, बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है इसका और थोड़ा खट्टा भी होता है। तो खटाई के लिए हमें डालना है 1 नींबू का रस। तो नींबू के रस को आप छान लीजिए ताकि बीज नहीं रहे और चीनी के घुलने तक इसे पकाना है। तो जैसे कि चीनी घुल गई है और 1 मिनट तक ये बॉयल हुआ है, अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ और इसे भी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब 10 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेते हैं पतीलों से। यह अभी हाथ से छूने लायक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन अभी हमें इसे कटोरियों से निकालना नहीं है। अभी इसे थोड़ा सा और ठंडा कर लेना है ताकि इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आप गर्म गर्म निकालेंगे तो हो सकता है कि टूट जाए, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो मैंने इन सब को निकाल कर 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया और उसके बाद अभी इसमें चारों तरफ से नाइफ़ हम घुमा देते हैं ताकि ये अच्छे से जो है साइड से निकल जाए अगर थोड़ा भी चिपका हुआ होगा तो। और आप इन सब के जो जालियां हैं वो देख ही रहे होंगे कि ये कितना स्पंजी दिख रहा है, फूला भी है। तो इस तरह से नाइफ़ को घुमा देना है सेफ्टी के लिए ताकि ये जो भी साइड से थोड़ा बहुत चिपका होगा तो वो निकल जाएगा आराम से। आप यहाँ नाइफ़ की जगह 1 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइड को खुरचने के लिए नाइफ़ ज़्यादा परफेक्ट है। अब हम इन्हें थोड़ा सा टैप करके निकालते हैं। देखिए ये निकल गया बहुत ही आसानी से और आपको इसकी जालियाँ तो दिख ही रही हैं। तो इसी तरह से हमें सारे निकालने हैं, थोड़ा सा टैप करना है हमें। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम टैप करते हैं और नहीं निकलता है, तो जब ऐसा हो तो आप घबराइए मत। स्पून का एक पिछले हिस्से का इस्तेमाल कीजिए और पिछले हिस्से को इस तरह से आप चारों तरफ घुमाइए और जैसे आप घुमाएंगे तो ये खमन के नीचे चला जाता है। तो थोड़ा सा आप इंसर्ट कीजिएगा उसके नीचे तो ये आराम से निकल जाएगा और ये बिल्कुल टूटता वूटता भी नहीं है, तो अच्छे से निकल जाता है। और बहुत ही ज़्यादा अगर आप सिक्योर रखना चाहते हो तो आप एक बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जिस भी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें। लेकिन अभी तो लॉकडाउन है, बहुत ही मुश्किल है बाहर से कुछ भी लाना, तो आसान वे ऐसा है कि आप बिना बटर पेपर के बना सकते हैं। आपने देखा कि मैंने कैसे बनाया। और अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक चाकू से खुरच लेते हैं चारों साइड को। और ये एलुमिनियम का बर्तन है तो देखिए ये कितनी आसानी से निकल जाएगा। वैसे स्टील का बर्तन में भी मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये देखिए ये तो तुरंत ही निकल गया और ये जालियाँ भी कितनी अच्छी हैं। तो एलुमिनियम और स्टील के बर्तन में यही फ़र्क है। वैसे आप स्टील में बनाएं तो 1 चम्मच का इस्तेमाल करें चाकू से खुरचने के बाद, तो आसानी से निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको।
मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका। तो ये जैसे कि राउंड शेप था, मैं इसे एक रेक्टेंगुलर शेप देने का कोशिश कर रही हूँ। तो चारों साइड से मैं पहले इसे कट करके निकाल लेती हूँ। और देख रहे हैं आप, इसकी जालियाँ आपको दिख ही रही हैं। तो बहुत सी सॉफ्ट बना है, बिल्कुल केक के जैसा, और बिल्कुल ये मार्केट जैसा बना है। और इसमें आपको बाहर से पाउडर लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपका जो खमन है वो अच्छा नहीं बनेगा या कैसा बनेगा। बहुत ही अच्छे से बन गया है, बहुत ही आसानी से। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। मैं दबा रही हूँ तो पूरा प्रेस हो जा रहा है और फिर फूल भी जा रहा है। तो चलिए अब इसमें तड़का डाल देते हैं। तो तड़का जो है बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और जब भी आप इसे डालें, इस तरह से स्पून से निकाल कर डालें, बिल्कुल बेस से निकाल कर डालें, ताकि इसमें जो भी हमने सामान डाला है सब निकल के सारे ढोकलों पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो इसमें जो राई है स्पेशली वो आना चाहिए, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये देखिए मैंने सारे तड़कों को इनमें स्प्रेड कर दिया है और बहुत ही जूसी हो गया ये अब। अगर आप तड़का नहीं डालते हैं तो ये सूखा सूखा होता है, खाने में दिक्कत होती है। और आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए, टोमेटो सॉस के साथ खाइए, या फिर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा नारियल भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। तो दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी? अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, मत भूलिएगा इसे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।